मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज फिर हम एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपके सामने मौजूद हैं ताकि अजीज़ों आप जब इस प्रोग्राम को देखें तो आपके ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत मिले और आप ईमान में तरक्की करते चले जाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर आने का और आप लोगों के साथ कलाम को शेयर करने का और बिलखुसूस किसी भी खादमा को या खादम को आपसे मिलवाने का बुनियादी मकसद यही है कि आप ईमान में और बढ़ते चले जाएं और पावर ऑफ इंटरसेशन शफायत की क़ुव्वत पर बिलीव करते हुए खुदावंद की फेलोशिप में और आगे चले जाएं। तो आज हमारे दरमियान एक खुदा की खादमा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जेलम से है और मैं उनका तारुफ करवाता चला जाऊं। शुबाना ज़ीशान यहाँ पर मौजूद हैं। शुबाना ज़ीशान, आपको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके। आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे आके? जी, मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे पर्सनली बड़ी बरकत मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टीवी चैनल और उनकी पूरी टीम की कि वो मुझे 12 मरतबा हिदमत का मौका देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हमें भी अच्छा लगता है ऐसे बाबरकत लोगों को मिलवा के और फिर हमें भी बड़ी तक़वियत मिलती है कि खुदा के कलाम की बातों को सीखें। तो मैं चाहूँगा आप खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। जी, मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूँगी। पैदाइश 19वां बाब और उसकी 22 वर्स से लेकर 33 वर्स तक। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बैद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बैद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिलें तो मैं उनकी खातर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हों, क्या उन 5 की कमी के सबब से तो तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिलें तो मैं उसे नेस्त नहीं करूँगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहाँ 40 मिलें। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातर भी ये नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिलें। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिलें तो भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ 20 मिलें। उसने कहा, मैं 20 की खातर भी उससे नेस्त नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिलें। उसने कहा, मैं 10 की खातर भी उससे नेस्त नहीं करूँगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। आमीन। दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कलाम के इस हिस्से के लिए। जब हम इसके बारे में सीखें, तेरा पाक रूह हमारी बड़ी मदद करे, हमें बोलने में, तेरे लोगों को सुनने में बड़ी रहनुमाई मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जी शबाना, आप इसके बारे में क्या शेयर करना चाहेंगी? जी, ये मैंने पैदाइश 18वां बाब उसकी 22वीं आयत से स्टार्ट लिया है, लेकिन अगर आप पूरा ही चैप्टर पढ़ें तो आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। इब्राहिम, ये इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड टच करूँगी। ये वो स्टोरी है जब इब्राहिम ममरे के बलोतों के पास बैठा था तो उसके पास 3 लोग आए थे। तो ये आज के दौर में ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो 3 जो थे वो फरिश्ते थे या कौन थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह थे, और कुछ कहते हैं कि वो फरिश्ते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप कलाम को गौर से पढ़ें तो आपको मिलेगा, अगर आप 16वीं आयत में देखें तो वहाँ पर हमें यानी कि ये चीज़ साफ वहाँ पे मिल जाती है कि वहाँ पर 2 फरिश्ते थे और साथ में जो तीसरा था वो खुदा बाप यहोवा खुद थे। आमीन। तो यहाँ पर अगर आप 16वीं आयत में थोड़ा सा बस एक ही वर्स पढ़ूंगी, तो वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा, जो कुछ करने को हूँ क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूँ। अगर हम इसके बैक पे जाएं, इस चैप्टर के स्टार्ट में देखें तो हमें पता चलता है
कि वो जो 2 मर्द थे वो फरिश्ते थे और जो तीसरा था वो खुदा बाप यहोवा खुद थे। ये इब्राहिम के पास आए। असल में ये इब्राहिम के पास नहीं बल्कि ये एक काम करने के लिए आए थे। ये सदूम और अमूरा को बर्बाद करने के लिए आए थे। लेकिन इब्राहिम का चूँकि खुदा के साथ एक रिलेशन था, इसलिए खुदा बाप ने सोचा कि मैं ये काम करने से पहले, यानी कि सदूम और अमूरा को बर्बाद करने से पहले इब्राहिम के साथ बात करूं, क्योंकि जो खुदा का और इब्राहिम का रिलेशन था वो दोस्ती का रिलेशन था। आपको मैं बताती चलूं कि खुदा के साथ जो हमारे रिलेशन है वो 3 तरह के हैं। पहला जो खुदा के साथ हमारा रिलेशन है वो है सर्वेंट ऑफ गॉड, और दूसरा है सन ऑफ गॉड, और तीसरा है फ्रेंड ऑफ गॉड। मैं आपकी बात को रिपीट करना चाहूँगा। ये बड़ा ज़बरदस्त एक पहलू छेड़ने लगे हैं, इसको बयान करने लगे हैं। आप प्लीज़ इस पर तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये बात एक ईमानदार के लिए सिलसिला ब सिलसिला, दर्जा ब दर्जा बड़ी बरकत का बायस है। चलें आप कैरी ऑन करें अब। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि खुदा के साथ हमारे 3 रिलेशन हैं। इन तीनों में से जो हाईएस्ट लेवल पे जो रिलेशन है जिसको समझा जाता है वो फ्रेंडशिप का है, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद बाप और बेटे का रिश्ता जो है वो सबसे अहम है, हाईएस्ट लेवल इसको कहते हैं। लेकिन मेरी दानिस्त के मुताबिक अगर बाप और बेटे के दरमियान दोस्ती नहीं है ना, तो वो रिलेशन जो है उनका मजबूत नहीं, मतलब कि पर्सनल इतना नहीं हो पाता, पर्सनल नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेटा जिस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ खुल के हर बात शेयर करता है, बाप के साथ नहीं करता। और अगर बाप के साथ ही वो फ्रेंडशिप कर ले तो इस रिश्ते में और ज़्यादा निखार आ जाएगा। तो यही रिश्ता जो था वो इब्राहिम का और खुदा का भी था, यानी कि वो खुदा का दोस्त था, खुदा का दोस्त था, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि तुम मेरे दोस्त हो। तो खुदा ने इब्राहिम को अपना दोस्त कहा। और दोस्ती में ऐसा होता है कि कोई भी बात एक दूसरे से छुपाई नहीं जाती। तो खुदावन चूंकि ये काम करने को था, सदूम और अमूरा को बर्बाद करने को था, तो उसने मुनासिब जाना कि मैं पहले इब्राहिम के साथ, अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर करूं। क्योंकि यहाँ पर वो अगर आप 17 वर्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा कहता है कि इब्राहिम से मैं ये क्यों छुपाऊं, क्योंकि इब्राहिम से तो एक बहुत बड़ी कौम निकलने वाली है। और फिर खुदा कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये उस कौम को, आने वाली कौम को मेरी बातें बताएगा और उनको वसीयत करेगा। इसलिए खुदा को पता था कि ये एक ईमानदार शख्स है और ये आगे भी नस्ल ब नस्ल जो ये खुदा तरसी का काम है, खुदा खौफी का काम है, ये नस्लों में ट्रांसफ़र करेगा, खुदा के काम को अगली नस्लों में ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए खुदा ने सोचा कि मैं इससे कोई भी बात नहीं छुपाऊँगा। तो इसलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सदूम और अमूरा के गुनाह का शोर मेरे कान तक पहुँचा है। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा के हुजूर ये शोर कैसे पहुँच गया। तो मैं थोड़ा सा एंजेलिक की तरफ भी जाना चाहूँगी। जी आप शेयर करें। आपको मैं बताती चलूँ कि जिस तरह दानियल की किताब में लिखा ना, फारस का मोकल, यानी कि हर सिटी पे, हर कंट्री पे एक एक डीमन मुकर्रर है, इसी तरह हर कंट्री पे, हर सिटी पे एक एक एंजल मुकर्रर है, एक एक फरिश्ता मुकर्रर है। तो शहरों पर, मुल्कों पे एक एक फरिश्ता मुकर्रर है, उसके बाद शहरों पे एक एक फरिश्ता मुकर्रर है। तो ये सदूम और अमूरा जो थे ना, ये 2 शहर थे और खुदा ने इन दोनों शहरों के 2 फरिश्ते अपने पास बुलाए थे और इन्होंने जाके सदूम और अमूरा का हाल खुदा के हुजूर में बयान किया था। और खुदा के कान में सदूम और अमूरा का शोर पहुंचा, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो एंजल्स खुदावंद के हुजूर में लेके गए थे वो खुदावंद तक पहुंची बात। खुदावंद ने अब उन पे, अब देखें कि खुदा जो ट्रस्ट इब्राहिम पे कर रहा है, दोस्तों पे कर रहा है, वो एंजल्स पे नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो ये 2 फरिश्ते जो हैं खुदा के हुजूर में एक हिसाब से कंप्लेन लेके गए हैं कि सदूम और अमूरा में ये कुछ हो रहा है। लेकिन खुदा ने, अगर खुदावंद उन पे ट्रस्ट करते तो खुदावंद वहाँ से कह सकते थे कि ठीक है तुम लोग जाओ और जाके उस शहर को बर्बाद कर दो। लेकिन खुदा ने मुनासिब जाना कि मैं नीचे जाके खुद देखूँ। अगर आप 20 और 21 वर्स देख लें तो इसमें सारा आपको मिल जाएगा कि खुदा कहता है कि मैं खुद नीचे उतरा हूँ ताकि मैं खुद देख सकूँ कि वाकई में ऐसा है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि खुदा एंजल्स पे वैसा ट्रस्ट नहीं कर रहा जैसा अपने दोस्त पे कर रहा है। यहाँ की प्रैक्टिस से ऐसा महसूस होता है। ठीक है। और यहाँ से हमें इस रिलेशन की मजबूती का पता चल रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जब फरिश्तों इब्राहिम ने, उसने खुदा बाप ने इब्राहिम के साथ बात की कि मैं इस तरह करने वाला हूँ, तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने वहाँ पे, चूँकि इब्राहिम का रिश्तेदार था लूत
और उसने लूत के लिए इंटरसेशन करना शुरू कर दी, खुदा के साथ उसने बहस करना शुरू कर दी, बार्गेनिंग उसने शुरू कर दी। वाह वाह, आपको तो बार्गेनिंग का अंदाजा भी होगा, खवातीन अक्सर बार्गेनिंग में बड़ी माहिर होती हैं। और आपने देखा होगा कि मोस्टली खवातीन बार्गेनिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक मर्द बार्गेनिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी खुदा के साथ। आमीन आमीन। और वो बार बार कह रहा है, खुदावंद अगर तू बुरा ना माने तो मैं कुछ अर्ज करूं, खुदावंद अगर तू मैंने तुझसे बात करने की जरूरत की। तो यहाँ पे वो उस रिश्तेदार के लिए इंटरसेशन कर रहा है जिसने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था किया। आज मैं इससे ये चीज़ मेरे माइंड में आती है कि आज के दौर में अगर कोई रिश्तेदार किसी के साथ बुरा करता है ना, तो उसके लिए दुआ करनी छोड़ देते हैं कि इस रिश्तेदार ने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसको अपनी दुआओं में याद नहीं करेंगे। लेकिन इब्राहिम यहाँ पे अपने उस रिश्तेदार के लिए इंटरसेशन कर रहा है जिसने उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया। पहले उनके चरवाहों का आपस में झगड़ा हो गया, फिर दोनों अलग हो गए, और फिर यहाँ पे लूत की खुदगर्जी भी नज़र आती है कि उसने इब्राहिम ने कहा कि चुन ले कौन सा एरिया तुझे पसंद है, तू किधर जाना चाहता है। तो उसने सरसब्ज एरिया जो था वो चुन लिया और वो वहाँ पे चला गया। उसने ज़ाहरी खूबसूरती को देखा, लेकिन उसने ये नहीं अंडरस्टैंडिंग थी उसको कि इस खूबसूरती के अंदर कितना गंद है। तो वो एक ऐसे शहर में चला गया जो कि गंदगी से भरा हुआ था, बदकारी से भरा हुआ था, वो वहाँ पे चला गया। उसने इब्राहिम के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इब्राहिम यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके लिए शफायत कर रहा है खुदा के हुजूर में। तो वो जो दो फरिश्ते थे उनको तो खुदा ने भेज दिया कि तुम लोग जाओ और जाके अपना काम करो, क्योंकि इब्राहिम यहाँ पे जब इंटरसेशन करता है तो इब्राहिम कहता है कि खुदावंद क्या तू उस शहर को जो उस शहर में जो नेक लोग हैं उनको भी बदकारों के साथ हलाक कर देगा। तो खुदावंद ने कहा कि मुझ तक ये शोर पहुंचा है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वहाँ पे 50 रासबाज हों तो क्या तू फिर भी उसको मार डालेगा या बचा लेगा। तो खुदा ने कहा कि मैं बचा लूँगा। अब वो 5-5 कम करता जा रहा है, बीच में 50 से 45 पे और 45 पे 35 पे और 35 से 30 पे, और पहले उसने 5-5 बीच में से निकाले और उसके बाद डायरेक्ट वो 10-10 निकालना शुरू हो गया कि 30 के बाद वो फौरन 20 पे आ रहा है। कहता है अगर वहाँ पे 20 मिल जाएं, अगर वहाँ पे 10 मिल जाएं, लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ पे 10 लोग भी नहीं थे। वहाँ पे 10 लोग भी नहीं थे, इसलिए खुदावंद को उस शहर को बर्बाद करना पड़ा। तो खुदावंद ने वहाँ पे जो दो फरिश्ते थे सदूम और अमूरा के, उनको भेजा कि तुम जाओ और वहाँ पे जाके बर्बादी कर दो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें कि बेशक वहाँ पे 10 लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ पे 5 लोग थे, और वो 5 लोग जो थे वो इब्राहिम के रिलेटिव्स थे। लूत था, उसकी बीवी थी और उसकी बेटियाँ थी। तो ये अलग बात है कि जब वो वहाँ से निकले, कुल मिला के 4 लोग, हाँ जी सॉरी 4 लोग थे। तो 2 बेटियाँ थी और मियाँ बीवी थे और 2 उनकी बेटियां थी। अब मैं इस बात को थोड़ा बयान करना चाहूँगा। नाज़रीन, हम इस बात को यहीं से पकड़ेंगे। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।